हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे सेक्शन 7.3 यानी अनुच्छेद 7.3 विभाजन सूत्र और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। विभाजन सूत्र को हम इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। दो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हैं। हमने सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक जो x y है इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 हैं और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है। तो बिंदुओं A B को जोड़ने वाला रेखाखंड ABA है। इसको बिंदु P m1:m2 में इसको विभाजित करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। विभाजन सूत्र क्या होता है कि m1 ऐसे आपने तीर के निशान लगाने हैं। अब इसका अर्थ क्या देखिए, बिंदु P के x का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं तो x बराबर जो हमारे पास m1 है, जो बिंदु B के अंदर जो x के निर्देशांक है वो क्या है, x2 है। तो m1 की मल्टीप्लाई x2 से कर दीजिए, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस बिंदु A में x का निर्देशांक क्या है, x1, इसकी मल्टीप्लाई m2 से करनी है हमने, तो m2 मल्टीप्लाई x1 और डिवाइड में जो अनुपात दिया गया है इनका योग यानी m1 प्लस m2। तो इस प्रकार हमने बिंदु P के x के जो निर्देशांक है वो ज्ञात किए। अब हम बिंदु P के y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो बिंदु B में y का निर्देशांक क्या है, y2। तो m1 की y2 से मल्टीप्लाई करो, m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस अब m2 की y1 से, यानी बिंदु A का y का निर्देशांक क्या है, y1। तो m2 इंटू y1 और डिवाइड में जो अनुपात है उनका योग m1 प्लस m2। अतः P के निर्देशांक m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 और y का निर्देशांक है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये क्या आ गए, P के निर्देशांक आ गए। बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक दिए होंगे और अनुपात दिया होगा, तो आपको बिंदु P के जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं उसके लिए ये फार्मूला है। यदि P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक हैं, वो हम ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास AB रेखाखंड है, इसमें बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 हैं और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 हैं और बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है। तो हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए, तो ऐसे आपने तीर के निशान लगाने हैं। अब हम x के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, जो हमने m1 की मल्टीप्लाई x2 से की थी, यहाँ पे हमने k की मल्टीप्लाई x2 से करनी है। तो k इंटू x2 यानी m1 की जगह अब क्या आ गया हमारे पास, k, और m2 की जगह हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई हम x1 से कर देंगे प्लस 1 इंटू x1 और डिवाइड में अनुपातों का योग। तो अनुपात क्या, k रेशो 1 है यानी k अनुपात 1 है, तो आ गया k जमा में 1। तो ये x के निर्देशांक आ गए। अब हम y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब k की मल्टीप्लाई y के निर्देशांक से क्या है यहाँ पे, y2। तो k इंटू y2 प्लस और 1 की मल्टीप्लाई हमने y1 से प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड में अनुपातों का योग, तो k अनुपात 1। तो अतः P के निर्देशांक जो हमारे पास आए हैं, P के निर्देशांक क्या हैं, देखिए x के निर्देशांक क्या है, k इंटू x2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, k इंटू x2 प्लस
1 × x1 क्या हो गया, x1 डिवाइड में k + 1, और y के निर्देशांक क्या आ गया, k × y2 को हम k y2 लिखेंगे प्लस 1 × y1 को क्या लिखेंगे, y1 डिवाइड में k + 1 हैं। तो ये हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए जब बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है। यदि P रेखाखंड AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो देखिए ये हमारे पास बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 हैं और B के हम x2 y2 ले रहे हैं, और k/1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1/1। ये हमारे पास AB रेखाखंड है जिसके निर्देशांक x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2 हैं, और ये हमारे पास बिंदु P है जो AB रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता है। तो 1:1 में विभाजित करता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु P AB को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब P क्या हो गया, तो इस प्रकार P AB का मध्य बिंदु है। अब हम रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x का जो निर्देशांक है वो हम ज्ञात करेंगे, तो बराबर 1 की मल्टीप्लाई x2 से और इस 1 की मल्टीप्लाई x1 से, 1 × x2 प्लस 1 × x1, 1 × डिवाइड में अनुपातों का योग, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। अब हम y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, y2 से, तो 1 × y2 प्लस फिर 1 × y1, तो कितना हो जाएगा 1 × y1 और डिवाइड में अनुपातों का योग, तो अनुपात क्या 1 + 1 है तो कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x = तो 1 × x2 क्या हो गया, x2 हो जाएगा, और 1 × x1 क्या हो जाएगा, x1। तो x के निर्देशांक आ जाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x1 + x2 डिवाइड में 2, और इसी प्रकार y के निर्देशांक, तो 1 × y2 y2 हो जाएगा प्लस 1 × y1 y1, तो ये कितना हो जाएगा y1 + y2 और डिवाइड में 2। x और y के जो निर्देशांक आए हैं ये AB रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। जब भी आपको दो बिंदुओं को मिलाने से बना एक रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करने हो तो दोनों जो x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x के निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, और y का निर्देशांक ज्ञात करना हो बिंदुओं के y के निर्देशांक को जोड़ के 2 से विभाजित कर दो। तो इस प्रकार हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1 से 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, माना बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये AB रेखाखंड है, इसको बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु P के x के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x बराबर, देखिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ऐसे हम तीर के निशान लगाएंगे। x के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई बिंदु B के x का जो निर्देशांक है वो क्या है 4, उसे करेंगे तो 2 × 4 प्लस जो 3 की मल्टीप्लाई बिंदु A के x के निर्देशांक क्या है -1, तो 3 × -1 डिवाइड में अनुपातों का योग कितना 2 + 3, तो ये कितना हो गया, देखिए 2 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, और 3 की -1 से करेंगे कितना आ जाएगा -3, डिवाइड में 2 + 3 कितना हो गया 5, तो 8 में से 3 गए 5, तो 5/5, तो कट के कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया।
अब हम बिंदु P के y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो y बराबर, अब 2 की जो गुणा होगी वो बिंदु B के y के निर्देशांक से होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने? -3 से। तो 2 को हम -3 से गुणा कर रहे हैं प्लस, अब 3 की जो गुणा है वो किससे होगी? 7 से, यानी बिंदु A के y के निर्देशांक से। तो 3 को हमने 7 से गुणा करनी है और डिवाइड में अनुपातों का योग। तो हमारे पास 2 जमा में 3, तो अब देखिए 2 की -3 से गुणा करेंगे कितना हो गया? -6 प्लस 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड में 2 जमा 3 कितना हो गया? 5। तो -6 जमा में 21 कितने हो गए? 15/5। तो ये कट गया किस पे? 3 पे। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो x के निर्देशांक कितना है? 1 और y का निर्देशांक कितना है? 3। तो यह हमने ज्ञात किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं। यानी 2 बिंदु हैं जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात AP बराबर है PQ बराबर है QP है। देखिए किस प्रकार है। ये हमारे पास रेखाखंड AB है, ये बिंदु हमारे पास A है, इसके निर्देशांक कितना है? 4, -1 है। और ये बिंदु हमारे पास B है, बिंदु B के निर्देशांक हमारे पास -2, -3 हैं और बिंदु A के निर्देशांक 4, -1 है। तो बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P है, इसके हमने निर्देशांक माने x1, y1 और ये हमारे पास Q बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 हमने माने हैं और ये AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो यानी 1:1:1 में विभाजित करते हैं, यानी समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब हम बिंदु P के जो निर्देशांक ज्ञात करते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को P के लेफ्ट हैंड साइड में जो अनुपात है यानी भाग है वो 1 है और P के राइट हैंड साइड में जो भाग हैं वो कितने हैं? 1 और 1 2 हैं। तो बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। अतः P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो ये AB रेखाखंड है, यहाँ पे ये बिंदु है हमारे पास। बिंदु P से जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अनुपात कितना है यानी भाग कितना है? 1 है। और बिंदु P के P और B के बीच में भाग कितने हैं? 2 हैं, यानी 1 ये अनुपात 1 यानी PQ और QB। तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो समान 2 भाग हैं क्योंकि AP बराबर PQ और PQ बराबर QB है, तो इसलिए समान 2 भाग हैं। तो P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। अब हम बिंदु P के x1 का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 1 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इधर 2 की मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? -2 से। तो 1 × -2 क्योंकि बिंदु B के x का निर्देशांक प्लस, अब 2 की जो मल्टीप्लाई है वो A के x का निर्देशांक क्या है? 4 से होगी। तो 2 × 4 और डिवाइड में अनुपातों का योग कितना है? 1 + 2 कितना हो गया? 1 + 2 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो 1 की -2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? -2 प्लस, और 2 की 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 8 और डिवाइड में कितना आ गया? 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो गया? -2 + 8 कितना हो गया? 6/3। तो ये कटिए कितना आ गया? 2।
तो x1 के जो निर्देशांक है वो कितना आ गया 2 आ गया। अब हम बिंदु P के y1 का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो y1 बराबर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी -3 से, यानी बिंदु B के y निर्देशांक से होगी। तो 1 इंटू -3 प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई बिंदु A के y निर्देशांक से, तो क्या है -1, तो 2 इंटू -1 और डिवाइड में अनुपातों का योग, तो 1 + 2, तो ये कितना आ गया 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे कितना आ जाएगा -3 और 2 की -1 से करेंगे तो कितना आ गया -2, ये -2 आ गया और डिवाइड में इनको योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 कितना होगा 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास -5/3, तो ये हमारे पास y1 के निर्देशांक आ गए। अतः P के निर्देशांक 2 - 5/3 है। तो ये हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए। अब हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो Q देखिए, Q के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भाग हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में अनुपात 2 आएगा और राइट हैंड साइड में कितने भाग है 1 भाग है, तो हमारे पास 1 आएगा। अतः Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। अतः Q रेखाखंड AB को 2 अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारे पास AB रेखाखंड है, ये बिंदु Q है। तो Q के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भाग थे, AP + PQ था, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये कितने हो गए 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गए और राइट हैंड साइड में Q भी 1 भाग है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार Q जो है AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। अब हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x के निर्देशांक क्या है x2, तो x2 बराबर क्या आएगा, ऐसे हमने तीर के निशान लगाने हैं। अब हम 2 की मल्टीप्लाई बिंदु B के x के निर्देशांक से करते हैं, क्या है -2, तो 2 इंटू -2 प्लस अब 1 की मल्टीप्लाई बिंदु A के x के निर्देशांक से, क्या है 4, तो 1 इंटू 4 और डिवाइड में अनुपातों का योग, तो 2 जमा में 1, तो कितना आ गया 2 की -2 से गुणा करेंगे कितना आ गया -4 प्लस 1 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4 डिवाइड में 2 जमा 1 कितना हो गया 3, तो -4 + 4 कितना हो गया 0, तो 0/3 करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बिंदु Q के x का जो निर्देशांक x2 है इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। अब हम y2 निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो y2, तो अब हम 2 की मल्टीप्लाई बिंदु B के y निर्देशांक से करते हैं। तो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई बिंदु A के y निर्देशांक से कितना है -1, तो 1 इंटू -1 और डिवाइड में अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 2 + 1, तो देखिए 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -6 और 1 की -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा -1 डिवाइड में 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया -6 -1 कितना आ गया -7/3 आ गया। तो Q के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं 0 - 7/3 है। अतः Q के निर्देशांक 0 - 7/3 है। तो इस प्रकार हमने बिंदु P और Q जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, यानी समान 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के हमने निर्देशांक ज्ञात किए। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास 2 - 5/3 है और बिंदु Q के निर्देशांक 0 - 7/3 है। तो यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये हमारे पास ABCD एक खेल का मैदान है और इसमें 1 मीटर की दूरी पर चूने से पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD की दिशा में 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में
AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये 2 नंबर पंक्ति है। ये निहारिका कुल जो दूरी है उसकी 1/4 भाग दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो ये प्रीत जो है AD पंक्ति में AD के कुल दूरी का 1/5 भाग दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारे पास यहाँ और ये झंडे गड़े हुए हैं, इन दोनों की जो हमें दूरी है वो ज्ञात करनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो प्रीत है वो इन दोनों के बीच में यानी मध्य में एक नीला झंडा गाड़ती है। हमने वो बिंदु ज्ञात करना है कि वह नीला झंडा कहाँ गाड़े। आइए अब हम इसको हल करते हैं। माना AB और AD, ये जो AB और AD जो है, AB को हमने x अक्ष माना है और AD को y अक्ष मानते हैं। पंक्ति 2 के अंदर निहारिका जो हरा झंडा गाड़ती है इसकी हम स्थिति ज्ञात करते हैं। हरे झंडे की स्थिति है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है और वो AD का 1/4 भाग दौड़ती है। निर्देशांक हैं वो क्या आएंगे देखिए। अब x अक्ष पर कितने हैं, 2 दूरी है, यानी दूसरी पंक्ति है तो x के जो निर्देशांक हैं वो 2 आगे और AD का 1/4 भाग दौड़ती है तो y के निर्देशांक होंगे। तो हमारे पास कुल गमले कितने रखे गए हैं, 100 रखे गए हैं और 1 मीटर की दूरी पर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 गुणा में 1/4। तो ये किस पे कट गया, 25 पे कट गया। हरे झंडे की स्थिति जो आई है वो कितने आ गई, 2 और 25 आ गई। हरे झंडे की स्थिति के जो निर्देशांक हैं वो 2 और 25 हैं। अब हम प्रीत जो 8वीं पंक्ति में AD की दिशा में 1/5 भाग के बराबर की जो दूरी दौड़ती है उसके हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो x अक्ष पर कौन सी पंक्ति है, 8, तो इसकी दूरी कितनी आ गई 8 मीटर यानी 8 हो गई है। x का जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो वो y की दिशा में यानी AD की दिशा में वो 1/5 भाग दौड़ती है। तो AD की जो कुल दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो हमारे 100 गुणा में 1/5, तो इसको काटेंगे किस पे कट गया, 20 पे कट गया। तो ये हमारे पास जो लाल झंडे की जो स्थिति आई है वो क्या आ गई है 8,20, यानी जो लाल झंडे की स्थिति के जो निर्देशांक है वो कितने हैं 8 और 20 हैं। अब हम इन दोनों झंडों के, ये जो हरा झंडा है इसके निर्देशांक हैं 2 और 25 और जो हमारे पास लाल झंडे की स्थिति है उसके जो निर्देशांक है वो कितने 8 और 20 हैं। अब हम इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना है 8 है और x1 कितना है हमारे पास 2 है। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 के निर्देशांक क्या है 20 और y1 का निर्देशांक क्या है 25। तो 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 2 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 कितना आ गया -5, तो -5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रकार हमारे पास ये मान आ गए
36 + 25 कितना हो जाएगा, √61 हो गया। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर है। तो इस प्रकार हमने दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात की। अब रश्मि जो है इन दोनों झंडों के बीच में यानी मध्य में एक झंडा गाड़ना चाहती है। अब हम उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं। माना नीले झंडे की स्थिति P जिसके निर्देशांक XY हैं, जो दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य में हैं। जो हमारे पास ये दोनों झंडे हैं इनके मध्य में हमारे पास नीला झंडा गाड़ा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इन दोनों झंडों की जो स्थिति आई है इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर दें तो वही स्थिति नीले झंडे की होगी। तो इस प्रकार अब हम x के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x बराबर मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है, x1 + x2 डिवाइड में 2 होता है। तो x1 कितना है हमारे पास 2 प्लस और x2 कितना है हमारे पास 8 डिवाइड में 2। तो 2 + 8 कितना हो गया 10 डिवाइड में 2। तो एक इस पे आ गया 5 पे कट गया। x का निर्देशांक कितना आ गया 5 आ गया। अब हम y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। y बराबर तो मध्य बिंदु है नीले झंडे की स्थिति जो है कि वो मध्य में यानी ये P क्या है मध्य बिंदु है। तो y का निर्देशांक ज्ञात करने का मध्य बिंदु का फार्मूला होता है y1 + y2 डिवाइड में 2। तो y1 का निर्देशांक कितना है 25 और y2 का निर्देशांक कितना है हमारे पास 20। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 25 + 20 कितना हो गया 45/2। तो इसको काटेंगे तो किस पे कट गया, ये 22.5। अतः नीला झंडा पांचवी पंक्ति में AD की ओर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। क्योंकि जो x का निर्देशांक कितना है 5, तो ये x अक्ष पर 5 जो दूरी है वो 5वीं पंक्ति आ गई और y के निर्देशांक कितना है 22.5 आया है। तो इसका अर्थ है AD की दिशा में 22.5 यानी ये बिंदु जो हमारे पास यहाँ पर आएगा ये P बिंदु है। इसके निर्देशांक कितना आएगा 5 और 22.5 आएगा। तो AD की दिशा में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। यही प्रश्न में पूछा था, वो हमने ज्ञात किया। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको समझ में आए हैं।